मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और इन्हें शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने अगले अध्याय की ओर। इस अध्याय का नाम है रहस्य। पितामह समस्या सिद्ध हो रहे थे। हम सब यह पहले से जानते थे कि वह अत्यंत पराक्रमी योद्धा व एक शानदार रणनीतिकार थे, परंतु जिस ऊर्जा के साथ वह पांडव सेना को रौंद रहे और अकेले ही हजारों सैनिकों को मार रहे थे, उससे मेरे पति हतप्रभ थे। वह बीच बीच में ऐसी व्यूह रचनाएं भी करते थे जिन्हें भेदना लगभग असंभव होता था। खुले हुए पंखों वाले सारस, जटिल विन्यास वाला समुद्री सर्प, अनेक तहों वाला मंडल। अंतर्मन में दुर्योधन की तरह पांडव भी जानते थे कि पितामह उनसे इतना स्नेह करते थे कि उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकते थे। क्या उन्होंने खुले दरबार में यह घोषणा नहीं की थी कि वह दुर्योधन को विजय दिलाने के लिए सब कुछ करेंगे, किंतु वह पांडवों का वध नहीं करेंगे। वह अपने वचन के कारण हमसे सीधे बात तक नहीं कर सकते, रणनीतिकार सहदेव ने कहा। इसलिए वह हमारे लिए गुप्त संदेश भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परिस्थितियों ने हमें विरोधी पक्षों में रख दिया है, किंतु तुमसे लड़ते हुए भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। निश्चय ही, अर्जुन ने कहा। क्या हमारे मामा शल्य ने भी हमें यही नहीं कहा था जब दुर्योधन ने उन्हें चालाकी से अपनी ओर मिला लिया था? वह सोचता है कि वह जीत गया, किंतु खेल तो दो लोग खेलते हैं। जब कर्ण रणभूमि में आएगा तो मैं उसका सारथी बन जाऊंगा और अपने शब्दों से उसके हृदय में निराशा का संचार करता रहूंगा। सिर्फ युधिष्ठिर ने इस बात से असहमत होकर अपना सिर हिलाया था। पितामह किसी अन्य धातु के बने हुए हैं, वह बोला। वह सत्य कह रहा था। भीष्म ने अपनी युवावस्था में जो वचन दिया था कि वह सभी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़कर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, वह उनके हृदय में इतना गहरा बैठा हुआ था जितना बाद में उनके हृदय में जागृत हुआ प्रेम था। और जब अर्जुन की कुछ विजय यात्राओं के बाद दुर्योधन ने उनके ऊपर पांडवों का पक्ष लेने का आरोप लगाया तो उन्होंने इतना भीषण युद्ध किया कि हमारे सैनिक कहने लगे कि उन्होंने पृथ्वी पर मृत्यु के देवता यम का अवतार ले लिया था। यहाँ तक कि सबसे पराक्रमी योद्धा भी भीष्म के चांदी के रथ को अपनी ओर आता देख अपना स्थान छोड़कर भाग खड़े हुए, परंतु इससे उनकी रक्षा नहीं हो सकी। इस धार्मिक युद्ध के नियम अभी से टूटने लगे थे। भीष्म के क्रोध के सामने प्रतिदिन हमारी सेना क्षीण होती जा रही थी। रोज रात्रि को हमारे शिविर में हताशा छा जाती थी जब मेरे पतियों का इस तथ्य से सामना होता था कि जिसके विषय में उन्होंने सोचा नहीं था। कथाओं में सत्य कहा गया था कि भीष्म अजेय हैं, वह पांडवों का वध नहीं करेंगे, परंतु उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक बार उनकी सेना का पर्याप्त रूप से विनाश हो गया तो उनकी पराजय निश्चित थी। 9वां दिन, जब व्यास के अनुसार युद्ध अपने मध्य बिंदु तक पहुंच चुका था, सबसे बुरा था। इस दिन अर्जुन और भीष्म के बीच घमासान युद्ध हुआ, परंतु अर्जुन उसे हृदय से नहीं लड़ रहा था। कृष्ण के इतना समझाने के बावजूद वह अपने बचपन की स्मृतियों को भुला नहीं पा रहा था। वह उस व्यक्ति को आहत करने का साहस नहीं कर पा रहा था जिसने उसे गोद में खिलाया था और बचपन के दुख में उसे संभाला था। यद्यपि भीष्म के मन में इस तरह की भावनाएं नहीं थीं, वह अर्जुन पर एक के बाद एक निरंतर तीखे बाण छोड़ते गए जब तक वह लहूलुहान नहीं हो गया। बीच बीच में वे उन्मत्त उदासीनता के साथ अस्त्र छोड़ जाते थे जिनसे पूरे के पूरे व्यूह ध्वस्त हो जाते थे। आखिरकार क्रुद्ध होकर कृष्ण, जिन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि हमारी सेना समाप्त होने वाली थी, अपने रथ से कूदकर नीचे उतर आए और अपना चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़े। पितामह ने अस्त्र नीचे रख दिए और स्वयं हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए। उनके चेहरे पर मुझे आशा के भाव नहीं लग रहे थे। क्या आप मुझे आखिरकार मुक्त करने आए हैं गोविंद? भीष्म ने पूछा। क्या मैंने अपनी चोरी की पर्याप्त कीमत चुका दी है? कृष्ण ने अपना चक्र उठा लिया, किंतु अर्जुन ने अपने मित्र को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए अपनी पूरी शक्ति से पकड़ लिया। आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, यह भयंकर पाप होगा, वह बोला। कल मैं एक सच्चे क्षत्रिय की भांति भीष्म का सामना करूंगा।
अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर रखते हुए अतीत की किसी स्मृति को याद नहीं करूँगा और भविष्य के पश्चाताप पर दुख नहीं करूँगा। मैं यह वचन देता हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा देखा मानो वह उसे पहचानते ही ना हो। फिर धीरे से उन्होंने अपना अस्त्र नीचे कर लिया। अब वह भीष्म से बोले, हे वसु, आप अपने ही कर्म से बंधे हुए हैं, इसलिए आपकी मुक्ति आपके अपने हाथ में है। मैंने बाद में अर्जुन से पूछा कि भीष्म की चोरी का क्या तात्पर्य था। मैं उस ईमानदार वृद्ध पुरुष को किसी से ऐसी कोई वस्तु लेने की कल्पना नहीं कर सकती थी जो उनकी अपनी नहीं थी। कृष्ण उन्हें उस विचित्र नाम वसु से क्यों पुकार रहे थे और वह किस कार्य की बात कर रहे थे? अर्जुन ने कंधे उचकाए। वृद्धजन हमेशा अतीत की रहस्यमयी घटनाओं का उल्लेख करते थे जो सिर्फ उनके लिए महत्वपूर्ण होती थी। जहाँ तक कृष्ण का संबंध था, उनकी टिप्पणी के एक अंश को भी समझ पाने के लिए पूरा जीवन चाहिए था। इतना तो मुझे पता ही था, यद्यपि मैं उस बात को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती थी। यह सिर्फ स्त्रियों की, जैसा कि युधिष्ठिर कहता था, कपटपूर्ण उत्सुकता के कारण नहीं था। कथाओं का महत्व होता है। जब मैं छोटी थी तब से इस बात को मानती थी कि कथाओं को समझना और उन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखना आवश्यक होता है, जिससे कि हम वही भूल बार बार ना दोहराएं। मैंने अपने प्रश्न मन में ही रख लिए और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। वह अवसर मेरी अपेक्षा से जल्दी ही आ गया। उस रात देर से कृष्ण के आग्रह पर पांडव नंगे सिर भीष्म के शिविर में पहुंचे। उन्होंने पितामह के चरण छुए और उनसे पूछा कि उन्हें किस प्रकार मारा जा सकता है। उन्होंने करुणा व कुछ राहत के साथ पांडवों को बता दिया कि उन्हें क्या करना है। उसके फलस्वरूप शिखंडी को उसके खुले बालों के साथ अर्जुन के रथ के सामने खड़ा कर दिया गया। उसने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा और भीष्म ने तुरंत अपने अस्त्र यह कहते हुए नीचे रख दिए, अम्बा, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। इसके बाद अर्जुन ने रोते रोते एक के बाद एक निरंतर तीर छोड़े जो भीष्म के तन को बिंधते चले गए। इतना होने पर भी भीष्म ने अपने अस्त्र नहीं उठाए, जिसे देखकर शिखंडी भी अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपाए खड़ा रोता रहा। किस प्रकार भीष्म शरशैया पर लेटे रहे, इस विषय में पर्याप्त गीत गाए जा चुके थे। उस दिन युद्ध कुछ देर के लिए थम गया और दोनों पक्ष एक साथ शोकाकुल हो गए। जब भीष्म ने अपने सिर के लिए सहारा मांगा तो दुर्योधन उनके लिए रेशमी तकिया ले आया, जिसे पितामह ने लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ अर्जुन को पता था कि उन्हें क्या चाहिए था। उसने धरती में 3 बाण मारकर पितामह के सिर के लिए सहारा तैयार किया और इस पर भी, इतनी पीड़ा में भी भीष्म मुस्कुराते रहे। बहुत समय तक भीष्म की मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने तय किया था कि जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा तभी वह अपने प्राणों का त्याग करेंगे, और वह भी अपना कर्तव्य पूर्ण करने के बाद युधिष्ठिर को राज्य करने के नियम बताकर, जिन्हें दुर्योधन ने उनसे सीखने से मना कर दिया था। इस बीच प्रतिदिन उन्हें युद्ध का समाचार दिया जाता था और दोनों पक्ष के योद्धा उनसे सलाह लेने आया करते थे। हंसों के झुंड उनके ऊपर से उड़ते हुए उन्हें मधुर गीत सुनाते जाते थे। लोग कहते थे कि वह हंस वास्तव में छद्म वेश में दिव्यात्माएं थीं जो स्वर्ग से संदेश लाती थीं। रात्रि में भी भीष्म से मिलने लोग आते जाते थे। वह उनके पास गुप्त वेश में छिपकर अकेले आते थे और उन्हें वह सब बातें बताते थे जिन्हें अन्य लोगों के समक्ष कहना संभव नहीं था। मुझे यह कैसे पता? क्योंकि उनमें मैं भी एक थी। मैं प्रथम रात्रि में ही भीष्म के पास गई थी, जब चंद्रमा उंगली के नाखून जितना पतला था और सहसा हवा के झोंके से ज़मीन पर परछाइयाँ तैर जाती थीं। मैं बहुत चुपचाप सावधानी से गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि कुंती मुझसे कोई प्रश्न करे, क्योंकि वह यही चाहती थी कि मैं उचित संरक्षण के साथ दिन के प्रकाश में भीष्म से मिलने जाऊं। यद्यपि इस प्रकार जाने से मैं स्वच्छंद भाव से उनसे बात नहीं कर पाती और वह सब नहीं पूछ पाती जिसे मैंने अनेक वर्षों से अपने हृदय में दबा रखा था। वह भीष्म जिन्हें अपने सदाचारी होने पर गर्व था, जो मुझे अपनी सर्वप्रिय पौत्री मानते थे और मुझे यह विश्वास दिलाते थे कि उन्हें मेरी चिंता थी। उस दिन दरबार में जब मेरे साथ वह गंभीर अन्याय हो रहा था और मैंने उन्हें सहायता के लिए पुकारा था, तो भी वह मौन क्यों बैठे रहे?
मैं सुरक्षा कर्मियों की पहुंच से दूर आ जाने के बाद अधिक सहजता से चल पा रही थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरा वहां किसी से सामना हो जाएगा। दोनों पक्षों के प्रमुख योद्धा जो दिन भर उनके साथ रहे थे, अब अगले दिन की तैयारी से पहले आराम कर रहे थे, क्योंकि भीष्म के आहत हो जाने के बाद भी युद्ध रुका नहीं था। पितामह की स्थिति को देखते हुए उन्होंने युद्ध के स्थान को पितामह की शैया से थोड़ा दूर करके शैया का स्थान खाली कर दिया था। यद्यपि वह सड़ रहे शवों की दुर्गंध को छिपा नहीं सके अथवा आहत लोगों की पीड़ा से भरी आवाज़ों को शांत कर सके। क्या वह आवाज़ें अपनी ही पीड़ा में लिपटे भीष्म को विचलित कर रही थीं? क्या उन्हें इस बात की ग्लानि थी कि उनके कारण इतना विनाश हो रहा था, अथवा क्या वह उनके कर्तव्य का माधुर्यहीन परिणाम था, असली ईश्वर के लिए सहन की गई थोड़ी सी बुराई? यह मानना कि भीष्म के पास कोई नहीं होगा मेरी भूल थी। एक पुरुष उनके पास घुटनों के बल बैठा हुआ था। मैंने पितामह को कहते सुना, वह अत्यंत दुर्बल लग रहे थे। यह कौन है जिसके आंसू मुझे मेरे घावों से अधिक पीड़ित कर रहे हैं? मैंने झाड़ियों के पीछे झुककर उस व्यक्ति को रुधिक कंठ से बोलते सुना, मैं कर्ण हूँ। मैं आपसे अपने उन कर्मों के लिए क्षमा मांगने आया हूँ पितामह, जिनके कारण मैंने आपको नाराज़ किया है। मैं अपनी स्वावस्था में अपने अविवेक पर खेद महसूस कर रही थी। यदि कर्ण ने मुझे देख लिया तो वह ऐसे नाजुक अवसर पर पकड़े जाने के लिए मेरे साथ भद्दा व्यवहार कर सकता था। वह प्रतिकार स्वरूप क्या नहीं कर सकता था? मुझे संदेह था कि इतना सब हो जाने के बाद भी उसके हृदय में मेरे लिए कोमलता थी, बल्कि अपनी शिकारी प्रवृत्ति के कारण वह तुरंत भाप जाता कि मेरे पतियों को नीचा दिखाने के लिए मेरा अपमान करना सर्वश्रेष्ठ तरीका था, और वह ऐसा ही करता। मैंने अपने आवेगपूर्ण व्यवहार के कारण पांडवों के लिए यह कैसी नई परेशानी खड़ी कर दी थी। मुझे वहां से चुपचाप निकल जाना चाहिए था, किंतु मैं जाल में फंसे पक्षी की भांति हो गई थी। इस जाल के तंतु उत्सुकता व अवज्ञाकारी हृदय के बने हुए थे। भीष्म ने अपना हाथ कर्ण की ओर बढ़ाया। मैंने देखा उनकी उंगलियां कांप रही थीं। भीष्म की श्वास ऐसे सुनाई दे रही थी मानो कोई पुराने वस्त्र की पतली पट्टी फाड़ रहा था। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कभी सचमुच नाराज नहीं था। मैंने सदा तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डांटा, क्योंकि तुम दुर्योधन की अनुचित महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देते रहे। मैं अपने पौत्र से नाराज कैसे हो सकता हूँ? जब कर्ण ने भीष्म को पितामह कहकर पुकारा तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। उनको सभी इसी नाम से पुकारते थे, परंतु उनका उत्तर शिष्टाचार से कुछ अधिक लग रहा था। जब मैंने भीष्म के उत्तर का आशय समझने का प्रयास किया तो मेरे हृदय को आघात लगा। कर्ण ने झटके से ऊपर देखा। आपको पता था? आप जानते थे कि पांडव मेरे भाई हैं। जब कुंती ने मुझे बताया तो क्या यह बात उन्होंने आपको भी बताई थी? इस आघात से मेरा सिर घूमने लगा। कर्ण मेरे पतियों का भाई? मेरा मस्तिष्क उसके शब्दों को समझने का प्रयास कर रहा था। वह ऐसे शब्द थे जो उसके प्रति मेरी समस्त भावनाओं को बदल सकते थे। असंभव, मैंने स्वयं से कहा। फिर मुझे कुंती और कर्ण वाला वह स्वप्न याद आ गया। सहसा वह सब बातें जो मेरे लिए पहेली बनी हुई थीं अपने आप सुलझने लगीं। भीष्म ने कहा, मुझे यह बात उससे पहले से भी पता थी। व्यास ने मुझे यह बताया था, किंतु इस शर्त पर कि मैं चुप रहूँगा। उसके बाद से कितनी ही बार मेरे मन में आया, काश मैंने लापरवाही से वह प्रतिज्ञा ना की होती। परंतु तुम मुझे जानते हो, एक बार मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली मैं उसे तोड़ नहीं सकता। तुम इसे मेरा सामर्थ्य कहो अथवा कमजोरी। कर्ण बिना खुशी के मुस्कुरा दिया। मुझे पता है, मेरी भी यही समस्या है। फिर उसका स्वर गंभीर हो गया। कुंती ने मुझे बताया था कि उसने मुझे बहुत कम उम्र में ही प्राप्त कर लिया था। उत्सुकतावश उसने दुर्वासा के वरदान को परखने के लिए सूर्यदेव को नीचे बुला लिया था। उन्होंने मुझे कुंती को उपहार स्वरूप प्रदान किया, किंतु जब मेरा जन्म हुआ तो वह डर गई कि लोग क्या कहेंगे। उसने क्रोधावेश में अपनी उंगलियां अपने बालों में फेरी। मैं समझ सकता हूँ कि उसे कैसा लगा होगा। मैं उसे दोष नहीं देता, नहीं, दोष तो देता हूँ। उसने मुझे ऐसे कैसे फेंक दिया? अपने बच्चे को, अपनी पहली संतान को। किंतु उससे भी बुरा यह हुआ कि जब उसने मुझे दोबारा हस्तिनापुर में देखा तो उसने मुझे बार बार कष्ट और जारजपन का अपमान क्यों झेलने दिया? उसका स्वर भावुक हो गया।
मैं जिसे सुन रही थी वह कोई नया कर्ण था, इतना पीड़ित, अपने आत्मनियंत्रण पर गर्व करने वाले उस पुरुष से इतना भिन्न। उस क्षण में मैंने जाना, उसके द्वारा दुख में अब तक किए गए समस्त दुष्कर्मों के लिए क्षमा कर दिया। उसे वह सत्य गुप्त रूप से मुझे बता देना चाहिए था। मैं उसे अपने तक ही रखता, जैसे मैंने अभी रखा हुआ है। इससे प्रत्येक बात पर बहुत अधिक अंतर पड़ सकता था। इससे मैं वह खतरनाक भूलें नहीं करता जो मुझे आजीवन परेशान करती आई हैं। ओह, मेरी माँ ने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? अत्यंत कठिनाई के साथ भीष्म ने अपना कांपता हुआ हाथ कर्ण के सिर पर रखा। मेरी भी इच्छा थी कि काश कुंती में इतना साहस होता, उससे यह युद्ध रोका जा सकता था। तुम्हें याद है जब युधिष्ठिर ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे और कहा था कि वह उतने से ही संतुष्ट हो जाएगा? यदि तुम्हें अपने जन्म का रहस्य पता होता तो तुमने दुर्योधन को उसे स्वीकार करने के लिए समझाया होता। तुम्हारे प्रति स्नेह और सम्मान के कारण दुर्योधन तुम्हारी बात अवश्य मान लेता। इस युद्ध में पहले ही कितने लोग मारे जा चुके हैं, किंतु मुझे डर है कि उनकी पीड़ा उस दुख की तुलना में कुछ भी नहीं जिसका सामना तुम सभी को भी करना है। मैं पीड़ा से नहीं डरता, कर्ण ने कहा। क्या मेरा जीवन एक के बाद एक पीड़ा से भरा हुआ नहीं रहा है? मुझे सबसे अधिक दुख इस बात का है कि हस्तिनापुर में हुई उस प्रतियोगिता के बाद से मैंने अपने ही भाइयों से कितनी घृणा की है। मैंने अकेले बिताए बचपन के दौरान हमेशा चाहा कि मुझे भी अपने प्रियजनों से प्रेम और दुलार मिलता, और द्रौपदी, मेरे छोटे भाइयों की पत्नी, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार मेरी पुत्री के समान है, उसे मैंने भरे दरबार में अपमानित किया। मुझे पता था कि शकुनी और दुर्योधन क्या योजना बना रहे थे। शिष्टाचार के नाते मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, परंतु चूंकि मैं उस पर क्रोधित था, मैंने दुशासन को उसके वस्त्र उतारने के लिए उकसाया। उसका स्वर खंडित हो गया। मैंने कितने लज्जाजनक कार्य किया है। रणभूमि में सबसे गौरवशाली मृत्यु भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। प्रारब्ध क्रूर होता है, भीष्म ने धीरे से कहा, और तुम्हारे साथ वह सामान्य से अधिक क्रूर रहा है। परंतु जो पाप तुमने अज्ञानतावश किए हैं उनमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मुझे उनका फल तो फिर भी भोगना ही पड़ेगा, कर्ण बोला। कर्म का सिद्धांत तो ऐसे ही काम करता है ना। पांडु को देखिए, जिन्होंने भूल से ऋषि को वन्य हिरण समझकर मार दिया था, उनके साथ क्या हुआ? उन्हें शेष जीवन उसका परिणाम भुगतना पड़ा। खांसी के खुटके ने भीष्म को हिला दिया। फिर उन्होंने कठिनाई से बोलना आरंभ किया। अब भी देर नहीं हुई है, अपने भाइयों का साथ दो। मैं उन्हें जानता हूँ, वह तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम्हें अपने ज्येष्ठ भाई होने का सम्मान भी देंगे। कर्ण ने सिर हिला दिया। नहीं, जब आचार्य कृप ने मुझे अपमानित करके यह घोषणा की थी कि मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, और दुर्योधन ने मुझे राज्य प्रदान करके अपमानित होने से बचाया था, तभी बहुत देर हो गई थी। दुर्योधन ने ऐसी घड़ी में मेरा साथ दिया जब सभी मेरे विरुद्ध हो गए थे। मैंने उसका नमक खाया है, अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। भीष्म ने लंबी गहरी श्वास ली। मुझे पता था कि वह कुछ महत्वपूर्ण कहने की तैयारी कर रहे थे। तुमने अनेक बार उसका ऋण चुकाया है, तुमने उसके शत्रुओं के साथ युद्ध किया है, उसके लिए संपत्ति जीती है, उसके राज्यों की सीमाओं को विस्तार दिया है। शायद उसे छोड़कर तुम उसकी सबसे बड़ी सेवा करोगे। तुम्हारे बिना दुर्योधन युद्ध को जारी रखने का साहस नहीं कर सकता। वह युद्ध को समाप्त करने के लिए बाध्य हो जाएगा, परंतु यदि तुम उसका सहयोग देते रहोगे तो उसकी और उसके सभी समर्थकों की मृत्यु निश्चित है। दुर्योधन मर जाएगा लेकिन पराजय स्वीकार नहीं करेगा, कर्ण ने कहा। वह रणभूमि पर मरने से नहीं डरता, और न ही मैं डरता हूँ, बल्कि मैं ऐसी मृत्यु का स्वागत करूंगा। इससे मेरे मस्तिष्क के भीतर चल रही सतत पीड़ा का अंत हो जाएगा। इससे मुझे उस जीवन से मुक्त होने का गौरवशाली अवसर मिलेगा जिससे मैं तंग आ चुका हूँ, जहाँ सब कुछ गलत हो रहा है, जहाँ मुझे वह कभी नहीं मिलेगा जिसकी मुझे इच्छा रही है। जहाँ तक दुर्योधन का ऋण चुकाने का प्रश्न है, तो नमक का ऋण सिर्फ रक्त देकर चुकाया जा सकता है। आपसे बेहतर यह कौन जानता है? क्या यही कारण नहीं है कि आपने भी उसकी ओर से युद्ध किया, जबकि आप पांडवों को अधिक चाहते थे और जानते थे कि उनका उद्देश्य न्यायसंगत है? इसलिए यह जानते हुए भी कि उसका विनाश निश्चित है? नहीं, इसी कारण मुझे अपने भाइयों के विरुद्ध उसका साथ देना होगा। भीष्म ने आह भरी।
तो फिर जाओ पौत्र, अपना कर्तव्य निभाओ और गौरवशाली मृत्यु का वर्ण करो। जब उचित समय आएगा तो हम स्वर्ग में मिलेंगे। इस वीडियो में हम इस अध्याय का प्रथम भाग लेकर आए हैं। अगली वीडियो में इस अध्याय के दूसरे भाग को हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप हमारे साथ इस सफर में बने रहिए। आपका बहुत शुक्रिया।